हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 विज्ञान। आज से आप लोग पढ़ेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 बच्चों, इस अध्याय का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, इंग्लिश में बोलेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो दिया था आपको, लगभग 27 मिनट की वीडियो थी। उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा बेसिक बायोलॉजी कवर किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। अगर आप लोग वीडियो को सीरियल से पढ़ रहे हैं प्लेलिस्ट के अनुसार, तो आपको वहाँ पे मिल गया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। बिना कॉपी पेन लिए मेरी वीडियो मत देखिए। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा कि आपको नोट करने पड़ेंगे जो आपको नहीं पता है। तो प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक समरी के तहत, जैसे समरी होता है ना, मतलब पूरे चैप्टर का सारांश हम लोग देखेंगे कि पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको जो पूरे चैप्टर में पढ़ना है वो मैं एक नज़र में बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम सीरियल से एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें पढ़ना है आपको कोशिका के बारे में। तो जीवन की जो मौलिक इकाई होती है वो होती है कोशिका। तो पूरा अध्याय आपका कोशिका पर चलेगा, यानी कि जो अध्याय 5 है जीवन की मौलिक इकाई, वो है कोशिका। तो हम लोग कोशिका के बारे में सब बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं कि कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, तो यहाँ पे कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पर बस इतना ध्यान देना है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है बच्चों? कोशिका। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि कोशिका। ठीक है, तो देखिए कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं। एक होता है आपका कोशिका भित्ति। ठीक है, उसके बाद पाई जाती है कोशिका झिल्ली। उसके बाद आपके होते हैं इस तरीके से, एक होता है केंद्रक काय यानी कि न्यूक्लियोइड, एक होता है केंद्रक न्यूक्लियस, और होता है उसमें केशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। और क्या होते हैं? और होते हैं कोशिका अंगक। कोशिका अंगक, कोशिका के और कौन कौन से अंग हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं? तो देखिए बच्चों, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ पौधों में, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अभी आप एज इट इज लिखते रहिए, जैसे लिखा हुआ है बस ऐसे लिखिए, और जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए। जो कोशिका झिल्ली होती है बच्चों, किस में पाई जाती है? पादप एवं जंतुओं दोनों में पाई जाती है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल वॉल किसमें पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ प्लांट में, पादप में। और जो आपका कोशिका झिल्ली है ये आपके दोनों में पाए जाएंगे, पादप में और जंतुओं दोनों में। ठीक है, और बात करते हैं कि बच्चों ये जो है, देखिए केंद्रक काय यानी कि न्यूक्लियाइड, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। देखिए कोशिका 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो आपका ये केंद्रक काय है, न्यूक्लियोइड है, ये किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, इनमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते, जैसे बैक्टीरिया। बच्चों बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल दिखाया था, वो हो गया बैक्टीरिया। तो उसमें क्या पाए जाते हैं? केंद्रक काय न्यूक्लियाइड। अब बच्चों बात करते हैं केंद्रक की, न्यूक्लियस की। ठीक है, तो ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है बच्चों, यूकैरियोटिक को इंग्लिश में हिंदी में दोनों में वही कहेंगे। ठीक है, अब इसका कोई हिंदी नहीं है कि प्रोकैरियोटिक हिंदी में क्या कहेंगे, यू को इसको यू को क्या कहेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझिए। ठीक है, इसमें झिल्ली युक्त, जो झिल्ली को मेम्ब्रेन कहते हैं, झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य और कीट में। तो आप लोग समझ गए कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, तो बताइए जो हम लोग हैं वो किस में हैं?
तो हम लोग के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, बताइए बच्चों, कौन सी कोशिका पाई जाएगी, यूकैरियोटिक। ठीक है, और जो छोटे जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, उसमें क्या पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक। समझ में आ गया, ओके। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कोशिका द्रव्य की, कोशिका द्रव्य की। ठीक है, और उसके बाद आप कहेंगे कोशिका अंगक, सेल ऑर्गन्स। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं, कोशिका अंगक। इसमें भी कौन कौन से हैं, तो ये आ गया आपका कोशिका अंगक। ठीक है, चलो देखिए इस बच्चों कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं वो कह रहा है। अगर एक कोशिका की बात करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से अंग होंगे वो देखिए। पहला आपका है अंतःद्रवी, जो ये द्रवी नहीं द्रवी होगा, अंतःद्रवी जालिका। ठीक है, यानी कि इंग्लिश बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है गोल्जी काय, गोल्जी काय। बच्चों इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी परेशान मत होइए कि सर बस ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। ये तो बस हम लोग पूरी चैप्टर का समरी कर रहे हैं, सारांश देख रहे हैं कि पढ़ना क्या है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम। फिर आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों मैं आपको बता दूं इसी को कहते हैं कि ये शरीर का क्या है, ऊर्जा गृह, पावर हाउस। ठीक है, चलिए यह है रिक्तिका, क्या है, रिक्तिका, वैक्यूल्स। ठीक है, यह जो बच्चों लवक होता है ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है। किसमें, पौधों में। पौधों में क्या पाया जाता है बच्चों, लवक। ये मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड, इंग्लिश में लवक को कहते हैं प्लास्टिड, ये केवल प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं, जो ये लवक होते हैं प्लास्टिड, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट। मैं आपको बता दूं बच्चों, जो लवक होता है ये रंग, जो पौधों का रंग होता है ना पत्तियों का, तो उसको डिसाइड करता है ये लवक। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला है आपका ल्यूकोप्लास्ट, जो वाइट कलर के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, एक दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या बच्चों, क्रोमोप्लास्ट। ये किसके लिए होता है, ये लाल भूरे व अन्य कलर के लिए होता है। ठीक है, एक जो तीसरा वाला है वो है बच्चों क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये किसके लिए होता है बच्चों, हरे रंग के लिए। किसके लिए, हरे रंग के लिए। आप लोग पढ़े होंगे ना छोटे क्लास में कि पौधों की पत्तियां हरी रहती हैं, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। और यही है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। कुछ कुछ मिल रहा है ना, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, समझ गए, ओके। अब समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और तो यहाँ पे और है, जंतुओं में तारक काय, ये क्या है बच्चों, सेंट्रियोल्स क्या है, तो देखिए ये भी पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप जब कोशिका पढ़ेंगे तो उसके बारे में, क्योंकि पूरे अध्याय हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी बात देख लेते हैं, अंतःपद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों ये देखिए 2 टाइप के हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के। जो पहला है आपका ये है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका यानी कि रफ। बच्चों रफ मतलब होता है खुरदरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक दूसरी टाइप की है वो है चिकनी, चिकनी होता है स्मूथ, तो ये जगह अंतःद्रवी जालिका, इंग्लिश में बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा भी और ढेर सारी चीज़ें हैं कि कोशिका की खोज किसने की, कब की, ठीक है, कैसे की, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पढ़ना। पहला आपका जीव, कहाँ से शुरू होगा, जीव से। ठीक है, क्योंकि जीव में क्या पाया जाएगा, कोशिका। बच्चों जीव में आपके पेड़ पौधे भी आते हैं और हम मनुष्य भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी आप लोग ऐसे लिखते हैं जैसे हम बता रहे हैं, आप वैसे अपनी कॉपी में लिखते चलिए।
अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं, तो वीडियो की स्पीड कम कर लीजिए या तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे कीजिए, पर नोट्स ज़रूर बनाइए। तो देखिए बच्चों, जीव कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा? कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। यानी कि जो हम हैं, जो आप हैं, वो किससे बने हैं? कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? कोशिकाओं द्वारा। ठीक है। अब ये कोशिकाएं, जो जीव होते हैं वो दो टाइप के होंगे। जीव कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। एक होगा आपका एक कोशिकीय जीव। एक कैसा हो जाएगा आपका? एक कोशिकीय जीव। इंग्लिश में बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। बच्चों यूनि मतलब होता है एक। ठीक है, यानी कि एक कोशिकीय जीव। एग्जाम्पल ले लीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। बच्चों ये छोटे जीव होते हैं। ठीक है, तो जो भी छोटे जीव होते हैं, छोटे मतलब ये नहीं कि जैसे छोटा चूहा हो गया तो वो छोटा हो गया, बहुत ही छोटे जीव की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं? वो एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, यूनिसेल्यूलर। उसके बाद बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव की। बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेल्यूलर। लिखा नहीं है, अब लिख लीजिए मल्टी सेल्यूलर। जैसे में मनुष्य हो गए, गाय होंगे, पेड़ आदि। मैंने बताया ना कि जीव में आपके पेड़ पौधे भी आएंगे, मनुष्य भी आएंगे, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे वो सब आएंगे इसमें। जीव में सभी आते हैं जो जीवित हैं। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। अब देखिए, लिखिएगा कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के। चाहे वो पेड़ पौधे हों या गाय भैंस हो या मनुष्य हो, छोटे जीव हों, बड़े जीव हों, कोई भी हो, किससे बने होंगे? कोशिकाओं से। ठीक है, चलिए डाली हेडिंग, ये लिख लिए। किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से। जो कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेल। अब देखिए, कुछ हम लोग समझते हैं इसके बारे में। ये कुछ ज़रूरी है, आप उसको ज़रूर नोट कीजिए, और नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे समझ ले रहे हैं तो ये बहुत मायने रखता है। तो नोट पे कम ध्यान दीजिए और समझिए, समझ के लिखिए। देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है बच्चों? मैं थोड़ा पेन चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। देखिए, पहला इसमें आप लिखिएगा पॉइंट करके, या आप चाहे तो नोट करके लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे कि सभी सूक्ष्म सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। बच्चों जो भी जीव है, चाहे वो पेड़ पौधे की बात कर ले, मनुष्य की बात कर ले, गाय भैंस बकरी, आप जिसको भी कह लीजिए, जिनमें जीव है वो किससे बने हैं? सूक्ष्म इकाइयों से। बच्चों इकाई मतलब क्या होता है? यूनिट। अब कैसे समझेंगे इसको? जैसे मान लीजिए आपका जो घर है वो किससे बना है? ईंट से बना है ना, क्योंकि ईंट से दीवार बनी है, तो उस दीवार की इकाई क्या है? वो एक ईंट है, क्योंकि उसी एक एक ईंट रख करके पूरा दीवार बनाया गया है। उसी तरीके से आपका जो जीव है, ठीक है, जो शरीर है, वो किससे बना है? कोशिका से, जिन्हें कोशिका कहते हैं। वो जो यूनिट है, जो इकाई है, वो क्या है? कोशिका है। यानी कि सभी जीव किससे बने हैं? कोशिका से। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा लिखिएगा कि सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका, इंग्लिश में सेल है। तो बच्चों जो भी जीव हैं उनकी संरचना किससे हुई है? कोशिका से। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, कोशिका के आकार, आकृति व संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। बच्चों कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। जैसे जीवों का अध्ययन बायोलॉजी, मैंने कल बताया था। ठीक है, तो बच्चों ये जो देखिए साइटोलॉजी क्या है या जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, तो देखिए इसमें होता क्या है कि एक पार्टिकुलर विषय के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे अब साइटोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी अध्ययन होगी? कोशिका की। अगर हीमेटोलॉजी की बात करेंगे उसमें ब्लड का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जूलॉजी की बात करेंगे
तो सिर्फ जीव का अध्ययन किया जाएगा उसमें। तो इस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बटा होता है। ठीक है, तो समझ गए कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, ये है आपका चौथा पॉइंट। देखिए कि सन 1665 में मृत कार्क कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा। तो अब क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको, ये आपको कैसे याद रखना है कि बताइए कोशिका की खोज किसने की? तो आप क्या बोलेंगे कि रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। किससे की? तो क्या आप क्या बोलेंगे कि कार्क कोशिकाओं से। ठीक है, मृत कार्क कोशिकाओं से कोशिका की खोज की किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, पांचवा, कि सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी में जीवित कोशिका को एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने देखा। बच्चों, जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी वो मृत कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। ठीक है, लेकिन जीवित कोशिका की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो अब क्या बताएंगे कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, अनेक अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन्स आदि होते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो किससे बना होता है? जल से। आयन, बच्चों आयन क्या होते हैं? जिस पे कुछ चार्ज होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ जैसे आपका सोडियम हो गया, उस पर कुछ चार्ज होता है। तो हमारे शरीर में सोडियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम भी पाया जाता है। तो वही कह रहा है कुछ आयन होते हैं। नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन में तो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, ये कार्बनिक यौगिक है बच्चों। ठीक है, और विटामिन्स आदि, तो इनसे क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। अब आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट, विभिन्न लक्षणों के आधार पर, विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिकाओं में जीव द्रव्य सोल, जो आपका जीव द्रव्य है, कह रहा है कि जैसे जेल, एक मिनट बच्चों यहाँ पे कुछ मिस है। ठीक है, इसको मैं आगे आपको समझा दूंगा, यहाँ छोड़ दीजिए। ये इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था और ये ट्रांसलेट हो गया हिंदी में। ठीक है, तो आप इस लाइन को छोड़े रहिएगा, अभी मैं कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कि कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडेन, जो यहाँ कहीं कहीं स्लाइडेन भी रहता है। ठीक है, स्लाइडेन या स्लीडेन व स्वान ने किया, जिसके अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, कोशिका सिद्धांत किसने दिया या किसने प्रस्तुत किया? तो अब क्या बोलेंगे? स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या है देखिए, यहाँ पे सभी पौधे व जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, अब पहले से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। तीसरा पॉइंट, सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं, अर्थात कोशिकाओं में विभाजन होता है, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, चौथा, वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, अर्थात जो वायरस होता है वो अकोशिकीय होता है, उसमें कोशिकाएं नहीं होती हैं, वो कैसा होता है? वो अकोशिकीय होता है। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, जो डायग्राम बना हुआ है आपका, इसको ध्यान से देखिए कि यूकैरियोटिक में कौन से आते हैं, प्रोकैरियोटिक में कौन से आते हैं। अभी जो ऊपर पढ़ा है ना, बस वही है यहाँ पे। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं
यूनिसेल्यूलर, किसकी? यूनिसेल्यूलर, ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। तो अब इसमें कौन कौन से आएंगे? यह जब का है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन जो एल्गी होगा यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं, ठीक है, नीली हरी शैवाल, ठीक है, नील हरी शैवाल कहते हैं, और अमीबा। जो ये सब क्या हैं? ये सब यूनिसेल्यूलर हैं। और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो यूनिसेल्यूलर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मल्टी सेल्यूलर की। मल्टी सेल्यूलर की मतलब बहुकोशिकी के बारे में। उसमें आपके कौन कौन से आएंगे? ऑस्ट्रिच हो गया, हम लोग भी मल्टी सेल्यूलर हैं, पाइन ट्री और पैरामीशियम, ठीक है। तो ये बच्चों ये कैसे हैं? ये हैं यूकैरियोटिक। कैसे हैं? यूकैरियोटिक। और मैं आपको बता दूं कि जो ये है आपका पैरामीशियम, ये कैसा है? ये यूकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, लेकिन ये यूनिसेल्यूलर है। कैसा है? यूनिसेल्यूलर है। यूकैरियोटिक के बावजूद भी ये कैसा है? यूनिसेल्यूलर है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। बाकी सब ठीक है, बस यही एक पैरामीशियम की बात करेंगे तो ये आपका यूकैरियोटिक है बट कैसा है? यूनिसेल्यूलर है, ठीक है। समझ गया? चलिए अब आगे समझिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। देखिए अब आप लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक उसकी कैसी है, दूसरे कॉलम में लिखेंगे आप लोग एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीव को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और बहुकोशिकीय जीव इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें लक्षण कि कोशिका की संख्या के आधार पर अगर हम लोग इसको बांटें तो कैसे होगा, ठीक है। तो अगर यूनिसेल्यूलर में देखें तो मतलब एक कोशिकीय होगी, ये कैसे हैं? एक कोशिकीय हैं, सिर्फ एक ही कोशिका होगी, ठीक है। कैसी कोशिका होगी? एक कोशिका, अर्थात वे जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं। कितने कोशिका के? एक ही कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, ठीक है। अधिक मात्रा में कोशिकाएं, अर्थात वे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव। समझ गए ना? चलिए अगर बच्चों कार्य देखें, फंक्शन देखें, तो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं, अर्थात एक ही कोशिका सारे काम कर लेती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। जैसे हमारी बात कर ले तो हमारे जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। कार्य का विभाजन और देखें तो डिवीजन ऑफ क्या लिखा है? ये लेबर। चलिए, तो इसमें नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही कोशिका होती है तो वही सारा काम कर लेती है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो विशेष कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं, अलग अलग कोशिकाओं के कार्य अलग अलग होते हैं, मैंने बताया अभी। तो विशेष प्रकार की विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार के काम करती हैं, ठीक है। अगर बच्चों बात करें जनन की, जनन रिप्रोडक्शन, तो जनन क्या होता है कि अपने समान नए जीव को उत्पन्न करना, ठीक है। सीधी भाषा में अपने समान नए जीव को उत्पन्न करना जनन कहलाता है, ठीक है। देखिए जनन एकल कोशिका द्वारा होता है, क्यों? क्योंकि वो एक ही कोशिका होती हैं तो उसके द्वारा होता है। विशेष कोशिकाएं जनन कोशिकाओं में भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है कि विशेष कोशिकाएं कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में ढेर सारी कोशिकाएं हैं, लगभग 37.2 बिलियन, ठीक है। अब बिलियन क्या होता है? तो 37.2 के आगे आप लोग 12 जीरो लिख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इतना हो गया आपका
कि विशेष कोशिकाएं जनन कोशिकाओं में भाग लेती हैं। ये कोशिकाएं फीमेल में अलग होती हैं, मेल में अलग होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि आयु यानी कि लाइफ स्पैन की बात करते हैं कि कोशिकाएं, ठीक है, इसमें जो होती हैं वो 60 होती हैं। इनकी लाइफ कम होती है, आयु कम होती है एक कोशिकीय जीव की। ठीक है, जो कोशिकाएं होती हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, कम होती है। अगर इनकी बात करें जो मल्टी सेल्यूलर होती हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बच्चों आ गया बात एग्जाम्पल का। किसका? एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे पहले यूनिसेल्यूलर की। किसकी? यूनिसेल्यूलर की। तो देखिए अमीबा लिखा है, बैक्टीरिया लिखा है। बच्चों इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए पैरामीशियम, यूनिसेल्यूलर ही है, भले यूकैरियोटिक है तो क्या हुआ, लेकिन कैसा है, यूनिसेल्यूलर। उसके अलावा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है बच्चों, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। ठीक है, तो आपके ये एग्जाम्पल थे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि मल्टी सेल्यूलर की। तो इसमें आप क्या आ जाएंगे, पादप अर्थात सभी पेड़ पौधे, उसके अलावा कवक और जो भी जंतु हैं, मनुष्य हो गए या अन्य जंतु जो भी हैं, गाय भैंस बकरी, वो सारे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं, अब देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ने वाले हैं हम लोग ये कोशिका के आधार पर अंतर। कोशिका के आधार पर अंतर पर अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के बाद अर्थात अगले पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।